प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजी में पास होने की बेहतरीन ट्रिक। यानी कि जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी पास हो जाएंगे, और जो बच्चे अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं वो तो पास हो ही जाएंगे, और बढ़िया से बढ़िया नंबर जो है हमारी इस ट्रिक से पा सकते हैं। तो अगर आप सभी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप हो जाएंगे पास। यानी कि अगर जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी पास हो जाएंगे, हमने जैसा कि पहले आपको बता दिया है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है किस प्रकार के पूछे जाते हैं, यानी कितने नंबर के आपके वैकल्पिक प्रश्न होते हैं और कितने नंबर के आपके लिखने वाले प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी जो आप जो है अंग्रेजी में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर का जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है। यानी कि आपको ओएमआर सीट जो कक्षा 10वीं का आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर के आपके जो आते हैं ओएमआर सीट पे भरने वाले क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उनको आपको ओएमआर सीट पे भरना रहता है। उसके बाद आपका आता है 50 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने वाला प्रश्न। यानी कि 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्टिव होते हैं। और ये जो बात हो रही है आपकी कक्षा 10वीं की, यानी कि 70 नंबर का आपका जो है टोटल पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम का। और 30 नंबर आपका जो होता है प्रैक्टिकल से मिलता है, जो कि आपका कहाँ पर होता है, स्कूल पे होता है। तो आपको टोटल जो हो जाएगा 100 नंबर, यानी कि 70 नंबर जो आपका बोर्ड एग्जाम का आपका जो पेपर होता है उसमें हो जाएगा, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का। अगर कक्षा 12वीं की बात करें तो आपका 100 नंबर का जो है टोटल पेपर होता है। अब आपका हम बात करेंगे जो है कक्षा 10वीं का, कि आप जो है अंग्रेजी में किस प्रकार से एकदम अच्छे से जो है अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना पढ़े। और जो बच्चे पढ़े हैं वो तो इस ट्रिक से और ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ट्रिक जो है आपको लगानी है जिससे आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो है अपने अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आपका राइटिंग में देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन और लेटर पूछा जाता है, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए एकदम ईजी तरीके से हम बताएंगे किस प्रकार से जो है आप राइटिंग एप्लीकेशन जो है या लेटर जो है एकदम आसानी पूर्वक लिखेंगे, और एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, और पूरे के पूरे जो 6 नंबर है आप इसमें पा जाएंगे। तो आपको देखिए किस टॉपिक पर दिया है, जैसे राइट अ लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडी। या फिर इस पर लिखिए, और मैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस शोइंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड इट। यानी कि आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। जैसे कि हम ये वाला लिखेंगे, ये वाला आपका एप्लीकेशन जो है क्या है कि आपको अपने प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखना है। किस विषय पर, कॉलेज के या स्कूल के जो आपके प्रधानाचार्य हैं उनको पत्र लिखना है कि आपका जो फीस है आपके कॉलेज का या स्कूल का, उसको जो है कुछ दिनों के लिए जो है माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स वो इस स्थिति में नहीं है कि उसे जमा कर सकें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो आप लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, और एकदम आसानी पूर्वक जो बच्चे एकदम कभी लेटर लिखना भी नहीं जानते हैं वो भी सीख जाएंगे किस प्रकार से आप जो है इसको लिखेंगे। और जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, आंसर क्वेश्चन था 22, तो आंसर नंबर आप डालेंगे यहाँ पर 22, यानी आंसर जो है आप 22 डालेंगे। आप यहाँ पर आंसर 22 डालने के बाद अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। आपको एक बात और ध्यान देना है, जैसे हम लाल पेन से लिख रहे हैं तो आपको लाल पेन एकदम यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी कि काला और नीला बॉल पॉइंट पेन यूज करना है अपने पेपर में। अब आंसर नंबर 22 डालने के बाद आप कैसे लिखेंगे आप एप्लीकेशन, तो सबसे पहले लिखेंगे आपको किसको लिखना है, तो टू, यानी कि टू। उसके बाद ये लाइन जो है आप पूरी छोड़ देंगे, उसके बाद निचली वाली लाइन से और इसके सीध से द प्रिंसिपल, यानी आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो टू द प्रिंसिपल। उसके बाद जो है आप इतना लिखने के बाद टू द प्रिंसिपल ये भी वाली जो लाइन है आपकी वो पूरा छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो है आप कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद अपने स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो लिख देंगे इस लाइन में। ये आपका जो हो जाएगा स्कूल और कॉलेज का नाम, यानी कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा अपने स्कूल और कॉलेज का नाम एकदम बढ़िया से लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेट, यानी कि यहाँ पर आपका जो डेट है आप किस डेट को लिख रहे हैं वो आप लिख देंगे। डेट कोई भी आप डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, यानी कि डेट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आप अगर लेटर लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में तो आपका एक भी नंबर जो है एग्जामिनर नहीं काटेगा। डेट के बाद आपको डालना है अगला टॉपिक जो है सब्जेक्ट इसमें, यानी कि सब्जेक्ट किस विषय पर आप लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो है आपका क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि आप जो है फीस कंसेशन के लिए जो है प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा अगली लाइन में। उसके बाद आपको अगली लाइन से प्रारंभ करना है फिर से रेस्पेक्टेड सर, यानी कि रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, फिर इस लाइन को पूरा छोड़ देंगे। अब यहाँ से नहीं लिखेंगे आप, ये लाइन पूरा छोड़ देंगे आप, फिर यहाँ से नहीं, जैसे यहाँ पर आपने प्रारंभ किया तो यहाँ से नहीं,
फिर आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे अगली लाइन को, और 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में जो आपका मटेरियल है, जो भी आपको लिखना रहेगा, क्या आपको बताना है प्रिंसिपल को, उस प्रकार से आप जो है उसको एकदम बढ़िया से लिख देंगे अपने तरीके से। उसके बाद आपका जो अंतिम लिखेंगे योर सिंसियरली या योर ओबीडिएंटली, ये आप लिखेंगे। उसके बाद अपना एल-वाई होगा आपका, माफ़ करिए। उसके बाद अपना नाम जो है XYZ, यानी कुछ भी आपका जो नाम हो, या फिर आप XYZ भी इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएँगे 6 नंबर, यानी कि अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएँगे। अब आगे और प्रश्नों की बात करते हैं जहाँ से आपको जो है ईज़िली एकदम क्वेश्चन से जो है नंबर मिल सकेंगे। जैसे कि आपका पार्ट बी में ही आपका 21वें नंबर का प्रश्न जैसे पूछा जाता है आपके 10वीं की परीक्षा में, आपके यूपी बोर्ड में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को आपको पढ़ना रहेगा, और जो आपके ये 7 नंबर के यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में से जो है इनका आंसर मिलेगा। यानी कि आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनका आंसर जो है एकदम अच्छे से देना है। जैसे आपका पैसेज हो जाएगा, रहीम एंड हुसैन वेयर नाइबर्स, हुसैन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल in the village. This made Rahim jealous. He wanted to get Hussein into trouble. One day, Rahim went to the judge and complained, Hussein has stolen a silver bowl from my house. The judge asked Hussein to be brought to the court. He said to the judge, my lord, I am honest. I did not steal the bowl. Ask Rahim to prove that I stole it. Rahim said, my lord, we can put his honesty to the test. I will put a piece of red hot iron in his hand. If he can hold it in his hands, what will prove his honesty? यानी कि जो है इसको आपको एकदम ध्यानपूर्वक जैसे हमने पढ़ा उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे पढ़ना है, यानी कि धीरे धीरे, क्योंकि 7 नंबर की बात है। तो अगर आपने कभी भी अगर पैसेज नहीं भी पढ़ा तो डायरेक्टली अगर आप पेपर में भी जाते हैं, तो अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको जो है इसका आंसर जो इसी में मिल जाएगा। जैसे वाई वाज रहीम जेलेस ऑफ हुसैन, यानी जो रहीम था वो हुसैन से क्यों जलता था, तो इसलिए जलता था कि जो हुसैन था वो ऑनेस्ट मैन था। ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल पीपुल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है रहीम जो है किस कारण जलता था, तो हुसैन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन जो था एक ईमानदार व्यक्ति था, और वो जो है सभी व्यक्तियों के लिए प्रिय था, यानी जो सभी लोग थे उनसे बहुत प्रिय पूर्वक रहता था। दिस मेड रहीम जेलस, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार आप 2 नंबर पा जाएंगे। यानी कि अगर आप बढ़िया से एकदम पैसेज को पढ़ लेते हैं तो आप इसका आंसर खोज सकते हैं इसी में से। जैसे अगला प्रश्न है, व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, यानी रहीम ने जज से क्या शिकायत की। तो आप देखेंगे कि रहीम वेंट टू द जज, यानी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंड हुसैन हैज स्टोलन हिज सिल्वर बाउल, यानी कि फ्रॉम माय हाउस। यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप एकदम इजीली आपके 2 प्रश्न यहीं से बन गए, और क्वेश्चन में से ही आपके आंसर भी बन गए, तो यहाँ से आपके 2 नंबर हो जाएंगे। तीसरा हो जाएगा, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, यानी कि क्या प्रपोजल जो है प्रस्ताव रखा था रहीम ने हुसैन की ऑनेस्टी यानी ईमानदारी चेक करने के लिए, यानी प्रूव करने के लिए। तो जो है क्या प्रस्ताव रखा था, तो माय लॉर्ड वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी टू टेस्ट, आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड, यानी उसके हाथों पर जो है जलता हुआ इस्त्री रखा जाए, यानी जलता हुआ इस्त्री रखा जाए, तो ये जो है प्रूव किया था। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका तीसरे का जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपके 6 नंबर एकदम आसानी पूर्वक मिल गए। अब अगला यानी चौथा जो अंतिम प्रश्न, यहाँ से 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, और 6 नंबर का हमने पहले बताया, 13 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे विच वर्ड इन द पैसेज मीन ट्रूथफुलनेस, तो ट्रूथफुलनेस का आपका ऑनेस्टी हो जाएगा, यानी कि आपका ये आंसर मिल गया। तो यहाँ से आपके हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर से ये आंसर बनाना कैसे सीखेंगे। अब इसी प्रकार आपका एक और पैसेज पूछा जाता है, जिससे आपके 3 जो है बहुविकल्पी प्रश्न करने रहते हैं। जैसे यहाँ पर पार्ट ए में आपको पहला ही जो प्रश्न दिया रहता है, पहले से तीसरे यानी कि 3 प्रश्न, इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको एमआर शीट पे बनने रहते हैं। यहाँ से आपको 3 नंबर जो है इस पैसेज को जैसे हमने पहला पैसेज पढ़ा था उसी प्रकार आपको इस पैसेज को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और 3 जो क्वेश्चन आपसे पीछे बहुविकल्पी के पूछे जाएंगे उन्हें आपको करना रहेगा। तो 3 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि 16 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो discipline must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future greatness of a child. It forms his her character and makes him her a fit citizen. The child who is allowed to have his her own may becomes wayward. The child himself herself to cold eating holes. Some things will feel ill frequently as a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his or lesson properly, take physical exercise at the proper time,
एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस विल ग्रो अप टू यूजफुल नंबर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपके 3 नंबर जो है यहाँ से आपके बहुविकल्पी बनेंगे, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, तो हमने पीछे पढ़ा था इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन, तो 1 नंबर आपका ये हो गया। अगला है अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ, तो ये भी हमने पीछे आपका जो पैसेज है उसमें पढ़ा था यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो आपका 3 नंबर यहाँ से जो है आप इसे पढ़ लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे विच वर्ड इज अपोजिट वर्ड फ्रिक्वेंटली आर यूज्ड इन द पैसेज, तो आपका रियरली हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही हो जाएगा। तो आपके 16 नंबर जो है यहाँ से क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो आपको पेपर से ही मिलेंगी। एक आपका पूछा जाता है 28वें में जो है सेंट्रल आइडिया, यानी कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर का जो कि आपका पूछा जाता है। इसमें आपके 3 सेंट्रल आइडिया दिए रहते हैं, जैसे अमेंडा, फायर एंड आइस और फॉग दिया है। तो 3 आपको टॉपिक मिलते हैं जिस पर आपको लिखना रहता है, तो जिसमें अगर आप 2 तैयार कर लेते हैं, यानी अपनी किताब से कोई 2 तैयार कर लेते हैं, तो आपका पेपर में जो कोई एक ना एक मिल ही जाएगा। तो आपको 2 यहाँ से तैयार कर जाने हैं, अभी भी आपके पास 2 महीने समय है। 5 से 6 लाइन या 8 लाइन अधिकतम होता है, तो आपको 2 एकदम बढ़िया से तैयार कर जाने हैं, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएँगे। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपका 2 नंबर का ये पूछा जाता है, जैसे माय फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी, तो इसको आप कैसे बदलेंगे, आप इसको बारी-बारी से जो है एकदम बढ़िया से बदल देंगे। माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माय स्टडी, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, जैसे इट वरीज मी, ये भी बहुत ईजी है और यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे आई एम वरीड बाय इट, ये आपका हो जाएगा। अब अगला है पंचुएट द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको जो है पंचुएशन मार्क लगाना है, जैसे आपका कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा होगा, ये सब। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेट श्याम, तो राम के बाद आपका कॉमा लग जाएगा, उसके बाद डू यू लाइक माई ड्रेस, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सेट श्याम, ये आपका हो जाएगा सही। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 4 नंबर का जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसको अगर आप कर लेते हैं 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर से ही जो है एकदम ईजिली पूर्वक जो है अच्छे से अच्छे नंबर बना सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में किस प्रकार पास होने की ट्रिक जो है, इस ट्रिक से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। तो हमने आपको पूरा बता दिया कि किस प्रकार से जो है एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आप बिना पढ़े भी ला सकते हैं और क्वेश्चन पेपर से ही। जैसे आपका ट्रांसलेट वाला हो गया, तो आपको एकदम पैराग्राफ वाइज करना है, यानी कि जैसे एक सेंटेंस ये हो गया, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, तो वन डे आई विजिटेड इन अ गार्डन विथ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक कर लिया। उसी प्रकार आपको एक एक जो पैराग्राफ है, यानी कि एक एक जो सेंटेंस है, उसको बारी बारी से जो है आपको करना है। जैसे बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे, इट वॉज स्प्रिंग एंड द फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड, हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वी सॉ अ लॉट ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। देयर वी सॉ सच बर्ड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है हमारा ये सभी ट्रिक फॉलो कर लेते हैं, तो आप एकदम अच्छे से पास हो सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं।